अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, सब खुशहाल होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और ये मैंने दिन से स्टार्ट किया है, मतलब सुबह नाश्ते से नहीं, दिन के टाइम से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ काली दाल। तो आज के दिन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें हुई हैं। लाइक यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कराची में, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हब्स बिल्कुल। लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा खुल के बारिश हुई है। आप लोग आगे जाके वीडियो में देखेंगे कि कितनी अच्छी ये बारिश हुई है। खैर, यहाँ पे जो काली दाल की रेसिपी है बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने पहले प्याज फ्राई करनी है और इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया है, लहसुन अदरक डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से ब्राउन करना है। ब्राउन करके फिर इसमें जो है टमाटर डालूँगी, कड़ी पत्ता डालूँगी, इन चीज़ों को, सारे मसालों को डालूँगी, लाल मिर्चें, नमक और हल्दी वगैरह सब डालूँगी। एंड देन फिर उसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद बिल्कुल जब टमाटर आपके गल जाएँ तो आप जो है उसके अंदर अपनी काली दाल डाल दीजिएगा। काली दाल डालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये बहुत बहुत मज़े की इससे बनती है। अब देखें, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्चें, फिर मैंने हल्दी डाली, फिर मैंने नमक डाला इसके अंदर। ये सब कुछ डालें। और आजकल तो वैसे भी क्वारंटीन चल रहा है, तो समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ खाने में बनाया क्या जाए। तो बस यही होता है, आधे से ज़्यादा टाइम तो दिन में यही सोचने में निकल जाता है कि खाने में बनाना क्या है, खाने में क्या खाना है। तो यहाँ पे मैं अपना रूह अफ़ज़ा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, दिन का टाइम था और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि किचन में 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर मैंने जल्दी से जो है रूह अफ़ज़ा बनाया। उसमें मैंने 1 लीमू डाला ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। और यहाँ मेरी साथ साथ दाल भी बनती जा रही है। और देखिए, मैंने इसमें टमाटर और कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ते का फ्लेवर खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप कोई राइस भी बना रहे हों तो जैसे काली दाल के साथ भगारे हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उसमें भी कड़ी पत्ता अगर डालें तो वो बहुत बहुत यमी फ्लेवर देता है। अब मैं इसे ढक के अच्छी तरीके से पकाऊंगी ताकि वो पक जाए। और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि बिल्कुल सही से और पक जाए अच्छे से। और तब तक मैं जो है अपना रूह अफ़ज़ा एंजॉय करती रही थी। यहाँ पे खाना पक रहा है बस पक ही रहा है। इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है आपने बहुत। और खाने को बिल्कुल अच्छी तरीके से पका के उसे खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं और आप लोग बिल्कुल भी बीमार नहीं होना चाहेंगे। तो इसलिए खाने को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए आपका खाना खाने के पहले। और ये है कि बस न्यू रेसिपीज़ ट्राई करती रहनी चाहिए इंसान को। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए, अपनी इंटेंशंस को अच्छा रखना चाहिए इंसान की। और बस यही है कि इंसान अपनी नीयत अच्छा रखे और अपने रिस्क में जो है और दूसरों को भी शामिल करे ताकि अल्लाह उसके रिस्क में और बरकत दे। देखिए, मैंने इसके अंदर एक इमली भी डाल दी है, थोड़ी सी अभी मैंने डाली है। इमली से एक खटास पैदा होती है। अगर आपके पास इमली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें सिरका डाल दें या आप इसमें लीमू डाल दें। लेकिन मुझे नहीं पता अगर आप ये सब डालेंगे तो इसका फ्लेवर कैसा आएगा, क्योंकि मैंने कभी डाला नहीं है। आप लोग डाल के देख लीजिएगा, लेकिन मैं इमली ही प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले मार्केट से ये एक क्या बोलूँ मैं इसको, लेकर आई थी, जो भी है ये
मतलब वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ख़ुद से घूमेगा। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, इससे दाल मैं बनाऊँगी अच्छे तरीके से ना। लेकिन फिर जब मैं आई और आज जब मैंने इससे दाल बनाई तो ये ख़राब हो गया। अगर आप लोग जैसे अगर ले रहे हैं तो प्लीज़ ये वाला मत लीजिएगा, और भी बहुत ज़्यादा आते हैं मार्केट्स में, आप लोग वो ले लीजिएगा। लेकिन दुकानदार ने मुझे बोला कि ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी ख़राब हो गया। अब धोखा इतना ज़्यादा है, बंदा किसकी बात पे यकीन करे। खैर कोई बात नहीं, इसे दूसरे तरीके से और इस्तेमाल कर लेंगे या किसी को दे देंगे, कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। मैंने इसमें थोड़ी सी इमली और डाली थी। यहाँ पे चावल बन रहे हैं, क्योंकि साथ साथ में मैं चाहती हूँ कि सब कुछ हो जाए। और ये कल का लाइक लेफ़्ट ओवर कौरमा था तो वो गरम कर रहे हैं। और ये दाल अच्छी तरीके से घोटनी है, लेकिन मैं घोट रही थी तो वो मेरा घोटने वाला ख़राब हो गया था, और फिर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी इस चीज़ से कि मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती ये बातें। और यहाँ पे आप देखिए कि किस कदर हसीन मौसम हो रहा है। ये कराची वालों को तो कराची वाले तो ऐसे मौसम के पीछे पागल हो जाते हैं। बस जैसे कहते हैं ना कि बंदर को बहुत सारे केले मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाता है, तो बस इसी तरीके से बारिश का मौसम है। अगर कराची में बारिश हो जाए तो हम लोगों की ईद हो जाती है। फिर समझ में नहीं आता। और ये इतनी काली घटाएं और इतनी हवाएं चल रही थी, वो जो थोड़ी देर पहले इतनी गर्मी हो रही थी तो फिर एकदम से इतनी काली घटाएं आई और इतना अच्छा मौसम हो गया था कि दिल चाह रहा था कि कहीं बाहर जाएं। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे मौसम में तो आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या हो जाए आपके साथ। तो ऐसे मौसम में घर के अंदर रहना ही अच्छा होता है। हाँ, वो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही हो तो फिर आप अपने घर वालों के साथ बाहर चले जाएं, लेकिन ऐसे मौसम में नहीं। और यहाँ पे एक मैजिक हुआ है, काश ऐसा मैजिक वाकई में हो, लेकिन इसके पीछे भी पूरी एक कहानी होती है। खैर यहाँ पे मेरी दाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए, ये ऐसा लग रहा था बिल्कुल शावर्स खुल गए। इतनी खुल के बारिश हुई थी, इतनी खुल के बारिश हुई थी कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और वो इतनी अच्छी लग रही थी, बारिश बहुत ठंडी थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं स्लो मोज बनाऊँ, क्योंकि प्लांट्स रखे हुए थे, वो प्लांट्स बिल्कुल धुल गए थे। बारिश होने से पहले इतने प्लांट्स ख़राब हो रहे थे, लाइक इनके जो न्यू लीव्स निकल रहे थे वो बहुत ज़्यादा कर्ली कर्ली निकल रहे थे, क्योंकि इतना इंटेंस, इतना गर्मी का मौसम था कि बिल्कुल भी प्लांट्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उस गर्मी के मौसम को। लेकिन फिर जब ये हुई तो मैंने अपने सारे के सारे प्लांट्स जो हैं बारिश के पानी में रख दिए थे, ठंडे ठंडे पानी में। तो यहाँ पे मैं बस स्लो मो बना रही थी। और आगे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्लो मोज बनाए। और अम्मी मेरी बाहर गई हुई थी तो मैंने उन्हें बोला था कि आते टाइम समोसे लाजमी लेते आइएगा, क्योंकि ये समोसे बहुत मज़े के होते हैं। ये पता नहीं वो कहाँ से लेकर आती हैं, लेकिन वो बहुत मज़े के होते हैं। और ये शाम का टाइम था, बारिश वगैरह से सब फारिग होने के बाद, तो मेरा कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी थोड़ी सी क्यों बना रही हूँ। क्योंकि मैं थोड़ी सी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मीठा कोई भी नहीं खाता, किसी को भी मीठा नहीं पसंद। अम्मी को पसंद है लेकिन उनको शुगर है, तो हम उनको इतनी ज़्यादा जो है खाने नहीं देते, हम उनको मना करते हैं, या हम उनसे बिल्कुल एकने वाला या दोने वाला देते हैं कि वो खा लें, थोड़ा सा अपना दिल खुश कर लें, लेकिन ज़्यादा नहीं देते। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी है सवैयाँ बनाने की। मैंने इसमें पहले घी डाला, सवैयाँ फ्राई की, और फिर मैंने इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो चीनी डाल दी, और फिर मैंने इसे आग को हल्का कर दिया था, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ख़याल रखना पड़ता है अपनी सवैयों का कि वो जल ना जाए। तो बस फिर मैंने इसमें पानी डाला, क्योंकि वो जो मैंने शुगर डाली थी वो मेल्ट हो रही थी, तो वो ज़्यादा लग रही थी उस पतीली से। और ये मेरी सवैयाँ, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अब बस ये पकाऊंगी थोड़ा सा और इसके अंदर दूध डाल के वो मेरी सवैयाँ रेडी हो जाएंगी। तो शाम का टाइम था तो जो है सवैयाँ भी थी और चाय भी थी। लाइक मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि मैं बना लूँ, लेकिन फिर मुझे सुस्ती होने लगी तो मैंने बस यही बना लिया। और ये देखें, ये चाय का स्लोमो, ये मेरी चाय कितनी अच्छी लग रही है स्लोमो में। ये आहिस्ता आहिस्ता पकती हुई चाय, बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें,
ठंडी ठंडी ठंडे मौसम में गरम गरम चाय। ऐसे टाइम पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत मिस करती हूँ। यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि वो बहुत ग्रीन है, और फिर ऐसे मौसम में कैंटीन में चाय पीने में और गरम गरम समोसे या रोल खाने में और फ्रेंच फ्राइज़ खाने में बहुत मज़ा आता था दोस्तों के साथ। तो खैर अभी तो क्वारंटीन है और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हैं, लेकिन अगर खुली भी होती तो श्योरली मैं भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती और इन्जॉय कर रही होती बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, घर में भी इंजॉय हो सकता है। और ये बस मैं अपने दिल को खुश करने के लिए लाला की तरह चाय बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने आप को कैंटीन वाला लाला समझ रही थी और मैंने बोला कि ज़बरदस्त सी एक चाय बनेगी, तो मैं चाय और सवैयाँ खाऊंगी। बाय द वे मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है ये क्या कहते हैं इसको, स्लोमो। खैर कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे मेरी सवैयाँ और मेरी चाय रेडी हो चुके थे। ये पूरी तो नहीं थी, मैंने थोड़ी सी बचा के रख ली थी कि मैंने बोला था कि मैं सुबह खाऊंगी या बाद में मेरा जब दिल चाहेगा तो मैं तब खाऊंगी। पहले जब मैंने नया नया खाना बनाना स्टार्ट किया था तो मैं इतना सारा बना लेती थी और फिर वो कोई भी नहीं खाता था, फिर वो ज़ाया होता था। और इस तरह से दिल भी बहुत दुखता है कि जब खाना वगैरह ज़ाया हो रहा हो तो बुरी लगती है ये बात कि खाना नहीं ज़ाया होना चाहिए, एक ने वाला भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई तो ख़्याल आता गया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये बस रात का टाइम है मुझे लग रहा है इस पूरे ब्लॉग में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खाना ही दिखाया है और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं दिखाया है। खैर क्वारंटीन है, खाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।